अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। इस वक्त जो मार्केट जब ऊपर जा रही है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाया हूँ वो ये है कि पैसा कहाँ जा रहा है, जो कैपिटलिस्ट मनी है वो कहाँ जा रही है। वो ही जहाँ पे पैसा जा रहा है ना, नेक्स्ट नैरेटिव उसी का होगा। जहाँ पे इस वक्त बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े इंस्टीट्यूशन इस वक्त फंडिंग कर रहे हैं वो वहीं पे होगा। तो सबसे पहले तो खुशखबरी की बात यह है कि क्रिप्टो के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का सरमायादारी जो है वो की जा रही है नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। खासतौर पे 70% जो सरमायादारी है वो Q4 2024 में नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्लान है, जिसका मतलब है कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं, क्रिप्टो दुनिया में आ रहे हैं, उसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट जो है मुतवक्को है और हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब वो कौन से सेक्टर हैं, क्योंकि जिन सेक्टर्स में वो हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, उन्हीं सेक्टर्स के अंदर हमें पंपिंग ज्यादा से ज्यादा नजर आएगी। सबसे पहला सेक्टर, जो सबसे बड़ा सेक्टर है इसके अंदर ना, वो इत्तफाकन वो है इंटरऑपरेबिलिटी का, वो एक्चुअली है क्रॉस चेन नेटवर्किंग का, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का। एग्जैक्ट जो वर्ड है ना वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जो क्रिप्टो दुनिया के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो का लेआउट कर रहे हैं, उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो मेजर इन्वेस्टमेंट हो रही है। और जो प्रोजेक्ट्स क्लोज, जो मतलब देखो सीड फंडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेशंस होते हैं जहां पे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और डील्स क्लोज होती हैं। तो डील सबसे ज्यादा क्लोज हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो पैसे का जो लोगों ने दिखाया ना कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं एक्सचेंजेस में, ट्रेडिंग में, कि किस तरीके से क्रिप्टो की ट्रेडिंग का जो फ्रेमवर्क है, जो नेटवर्क है, जो उसके ट्रेडिंग का तरीकेकार है, जो एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर और उनके आगे बढ़ने के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। उनके डेटा सेग्रीगेशन पे, उनके AI बेस्ड बॉट ट्रेडिंग के ऊपर, उनके ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, उनकी मार्केटिंग के ऊपर। ये दो सबसे बड़े सेक्टर हैं, सबसे बड़े सेक्टर हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरऑपरेबिलिटी के बगैर और क्रिप्टो के डेटा सेगमेंटेशन के बगैर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तो आज अगर हम और आप क्रिप्टो के अंदर मौजूद हैं तो हम इस वक्त उस ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, अगर हमने इस साल के शुरू में बाइंग की है, क्योंकि वो रिपोर्ट पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई, इसका मतलब है कि हम उस इंडस्ट्री के अंदर है जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर घुसने हैं। हम उस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम ऑलरेडी उसको बाय करके बैठे हुए हैं। अगर हमने स्पॉट होल्डिंग की हुई है, अगर हमने इंटरऑपरेबिलिटी के कॉइन होल्ड किए हुए हैं, अगर हम लोगों ने जो है वो क्रॉस चेन नेटवर्क के कॉइन होल्ड किए। मैं कॉइन्स के नाम या नहीं लूंगा, लेकिन आई थिंक आप लोग सब अब तक समझ गए होंगे। और अगर आप नहीं समझे तो मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, गूगल करें, चेक करें, रिसर्च करें। ये बहुत जरूरी है। ये पैसे का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी फ्लो नेटवर्क चेंज है, जिसके दिहाने पे हम खड़े हुए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा नेटवर्क, सरप्राइजिंगली, जिसने मुझे भी सरप्राइज किया, और इसके ऊपर मैंने महीना डेढ़ पहले वीडियो बनाई थी कि ये नैरेटिव खामोश बैठा हुआ है, इस नैरेटिव को देखो। मैंने भी उसमें बाइंग करके रखी हुई है, डाउन में जो मार्केट गई हुई थी महीना पहले, और मैं अभी तक रखा हुआ है, उसको मैंने बेचा नहीं है। और वो है मेटावर्स गेमिंग। सबसे ज्यादा फिर सेकंड नंबर पे मेटावर्स गेमिंग के अंदर प्रोजेक्ट्स, डील्स क्लोज हुई हैं, और इन्वेस्टर ने कॉन्फिडेंस दिखाया, और इन्वेस्टर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और काम इसके ऊपर हो रहा है। तो ये जो मैंने आप लोगों को 2-3 नैरेटिव बताए हैं ना, ये एक्चुअली जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, जो बिग मनी फंड है, जो कैपिटलिस्ट मनी जा रही है क्रिप्टो दुनिया के अंदर, वो इन जगहों पे जा रही है। तो अगर देखो, फॉलो द मनी, बिग मनी के अगेंस्ट बैट करोगे, मार्केट में हारोगे। नैरेटिव को पकड़ना है ना, तो मनी फ्लो को पकड़ना है। जहां पे पैसा जा रहा है ना, जिस दरिया के अंदर पानी बह रहा है, उसी के इर्द गिर्द फसलों में हरियाली होगी। तो उस दरिया के बहाव के साथ चलोगे तो हरियाली से फायदा उठा लोगे। शायद तुम्हारी खेती में भी हरियाली हो जाए। अगर वहां पे पहले जमीन खरीद के रख लोगे तो कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी वहां जा रहा है। तो बिग मनी फ्लो ऐसा ही होता है। इसके अगेंस्ट बैट नहीं कर सकते आप, बेवकूफी है इसके अगेंस्ट बैट करना। तो पर्सनली इसीलिए मैंने इंटरऑपरेबिलिटी के, क्रॉस चेन नेटवर्क के, पैराचेन के, गेमिंग के, कुछ एक्सचेंजेस के टोकन्स के, कुछ एक्सचेंजेस जो पहले बंद हो गई थी लेकिन उनके टोकन डीलिस्ट नहीं किया बाइनेंस ने। आप सोचे दुनिया की हिस्ट्री, इतिहास में क्रिप्टो दुनिया और इवन फाइनेंशियल दुनिया के सबसे बड़ा क्राइसिस हो गया FTX का, लेकिन बाइनेंस ने FTT, लूना, लूनसी, USTC को डीलिस्ट भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? सोचे ना आप, क्यों नहीं किया? अगर तो खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, इसका फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है, तो क्यों नहीं डीलिस्ट किया? और FTX 2.0 भी मार्केट में आ रहा है। कहने का मकसद ये है भाई कि जहां पैसा जा रहा है उस जगह को देखो, स्टडी करो। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे चिल्ला के, आप लोगों के सामने रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये चीज पेश कर रहा हूँ। फ्यूचर कोई नहीं जानता, ये रिसर्च है, एनालिसिस है। ये कोई बरहक बात, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह से तो निकल ही नहीं सकती। मैं तो बहुत ही फकीर और इग्नोरेंट आदमी हूँ, लेकिन ये वो जगह है जहां पे पैसा जा रहा है। और मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे उस रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगा। मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको बैकग्राउंड में,
लेकिन मैं वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाऊंगा, अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा मैं। तो वो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स उस रिपोर्ट के लगाऊंगा, लिंक भी उस रिपोर्ट का कोशिश करूंगा मैं डाल दूं, ताकि आप अगर दिल चाहे तो पढ़ लें उसको। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।